अंगराज, सुना था तुम बहुत बड़े दानी हो, पर आज तो तुम खुद ही असहाय पड़े हो। क्या इस निर्धन ब्राह्मण को कुछ दान दोगे या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? विप्रदेव, आगे देखिए, आज दानवीर के पास आपको देने के लिए मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। मेरा रथ टूट चुका है, कवच छिन चुका है और देह बाणों से बिंधी है। तो क्या अंगराज कर्ण का नाम झूठा था? क्या आपकी कीर्ति केवल महलों तक सीमित थी? ठहरिए ब्राह्मण, ये लीजिए। कर्ण के पास अभी भी सुवर्ण शेष है, इसे स्वीकार करें। अशुद्ध, ये रक्त से सना हुआ सोना मैं नहीं लूंगा। क्या तुम एक ब्राह्मण को अपवित्र दान दोगे? लीजिए देव, अब यह शुद्ध है। कर्ण मर सकता है, पर उसकी चौखट से कोई याचक खाली हाथ नहीं जा सकता, चाहे वो यमराज ही क्यों ना हो। धन्य होकर मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी जिसे अपने प्राणों से अधिक अपनी मर्यादा की चिंता हो, वह मनुष्य नहीं, साक्षात देवता है। आज दानवीरता की परिभाषा पूरी हुई। पुत्र, आज गंगा की लहरों में ममता की महक कैसे। प्रणाम राजमाता कुंती। आज एक सूत पुत्र के द्वार पर हस्तिनापुर की महारानी कैसे पधारी। मुझे सूत पुत्र मत कहो कर्ण, तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, मेरे सबसे बड़े पुत्र, पांडवों के बड़े भाई। चलो मेरे साथ, पांडव तुम्हारा राज तिलक करेंगे। महारानी, जब मुझे उस सूत पुत्र के नाम पर अपमानित किया गया, तब आपका ममत्व कहां सोया था? जब भरी सभा में मेरा कुल पूछा गया, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है? आज जब युद्ध सामने है और आपके 5 पुत्रों के प्राण संकट में है, तब आपको अपनी कोख याद आई। मुझसे भूल हुई पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? दानवीर, कर्ण के पास आज देने के लिए केवल वचन है। मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया जब दुनिया ने ठुकराया था। पर सुनिए माता, आपका ये पुत्र आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। मैं आपको वचन देता हूं, युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन मरेगा या मैं, पर कुंती के 5 पुत्र सदा रहेंगे। ये कैसा दान है कर्ण? तुम अपने भाई की मृत्यु का वचन दे रहे हो। यही नियति है माता। आपने मुझे तब त्यागा था जब मुझे आपकी जरूरत थी। आज मैं आपको त्याग रहा हूं, क्योंकि धर्म को मेरी जरूरत है। जाइए, कल रणभूमि में आपसे भेंट होगी, एक पुत्र के रूप में नहीं, एक शत्रु के रूप में। माधव, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी विजय के लिए अपने ही बद्धे भाई का रक्त बहा दिया। काश मुझे पहले पता होता कि कर्ण कौन्तेय है। आप जानते थे, फिर भी आपने मुझे ये पाप करने दिया। पार्थ, ये पाप नहीं, नियति का विधान था। यदि तुम्हें पहले पता होता तो तुम युद्ध नहीं कर पाते, और यदि कर्ण को पता होता तो वह अपना धर्म छोड़कर तुम्हारी ओर आ जाता। पर कर्ण ने भाई से पहले मित्र को चुना। पर लोग उसे अधर्मी कहेंगे केशव, वह दुर्योधन के साथ खड़ा था। संसार उसे अधर्मी नहीं, महादानी कहेगा अर्जुन। सोचो, जिसके पास इंद्र का दिया अमोघ अस्त्र हो, जिसकी रक्षा स्वयं उसके कवच कुंडल कर रहे हो, और जिसे परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे हराना क्या किसी के लिए संभव था? कर्ण हारा नहीं है, उसने खुद को हारने दिया है ताकि धर्म की जीत हो सके। क्या मतलब माधव? कर्ण चाहता तो कुंती को दिया वचन तोड़ सकता था,
पर उसने नहीं तोड़ा। वह चाहता तो कवच दान नहीं करता, पर उसने किया। उसने हर कदम पर खुद को कमजोर किया ताकि तुम जीत सको। आज तुम्हारी विजय के पीछे कर्ण का सबसे बड़ा बलिदान है। वह योद्धा भी महान था और वह दान भी महान था।